A very warm welcome to all the students and learners. And today we are going to start a very interesting and beautiful story, The Cope and the Anthem. इस कहानी के जो लेखक हैं उनका नाम है ओ हेनरी। एक्चुअल में ओ हेनरी राइटर का असली नाम नहीं है, राइटर का असली नाम है विलियम सिडनी पोर्टर। लेकिन चूंकि इन्होंने जो अपनी कहानियाँ लिखी हैं वो सारी ओ हेनरी के नाम से लिखी हैं, तो ओ हेनरी ही उनका नाम फेमस हो गया। और मैं आपको बता दूं कि ओ हेनरी मेरे सबसे फेवरेट शॉर्ट स्टोरी राइटर्स में से एक है। ओ हेनरी की कहानी की सबसे बड़ी खास बात ये है, स्टोरी आउटलाइन होता है लेकिन कहानी अपने अंजाम तक पहुंचते पहुंचते एक ऐसा सडन ट्विस्ट ले आती है जो कि राइटर्स और जो दूसरे जो ऑथर हैं या कोई भी एक रीडर है कहानी को पढ़ने वाला, वो थोड़ा आश्चर्य के अंदर पड़ जाता है। तो आज हम जानेंगे कहानी द कोप एंड द एंथम के बारे में। इसके अलावा अगर ओ हेनरी की दूसरी कहानी है यदि आप पढ़ना चाहते हैं, इनको एंजॉय करना चाहते हैं, तो आप उनका जो राइटिंग स्टाइल है, जो उनकी फेमस कहानियाँ हैं जैसे द लास्ट लीफ, आफ्टर 20 ईयर्स और द गिफ्ट ऑफ मैगी, इनको आप पढ़ सकते हैं, जो कि ओ हेनरी की सबसे पॉपुलर कहानियों में से एक है। और जो लास्ट लीफ कहानी है वो ओ हेनरी की सबसे ज़्यादा चर्चित कहानियों में से एक है। और जो इंडिया है, इंडिया में उसके ऊपर एक पिक्चर भी बनाई गई है जिसका नाम था लुटेरा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं, द कोप एंड द एंथम बाई ओ हेनरी। ये पार्ट 1 है। तो कहानी के अंदर एक कैरेक्टर है जिसका नाम है सोपी। सोपी एक होमलेस व्यक्ति है, जॉबलेस व्यक्ति है, और धीमे धीमे क्या हो रहा है कि वो निराशा की तरफ बढ़ रहा है। निराशा की तरफ क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि ठंड बहुत तेज़ी के साथ आ रही है, यानी कि ठंड का सीज़न बहुत तेज़ी के साथ आ रहा है, लेकिन उसके पास ना तो घर है ना ही जॉब है, तो वो अपने आप को रखेगा कहाँ। और इसके बाद सोफी एक डिसीजन पर आता है कि उसको इस चीज़ से बचने के लिए एक उपाय करना पड़ेगा। अब वो डिसीजन क्या होता है, वो उपाय क्या होता है, चलिए जानते हैं। सोफी मूव्ड रेस्टलेसली ऑन हिज सीट इन मेडिसन स्क्वायर। देयर आर सर्टेन साइंस टू शो दैट विंटर इज कमिंग. Birds begin to fly south. People want new warm coats. And Sophie moves restlessly on his seat in the park. When you see these signs, you know that winter is near. मेडिसन स्क्वायर एक बहुत ही फेमस जगह है अमेरिका के अंदर, न्यूयॉर्क के अंदर। और लोग बड़े, मतलब जो दूर दूर से जो लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, जो जैसे म्यूजिशियन है या कोई परफॉर्मर है, वो मेडिसन स्क्वायर के अंदर आते हैं। उधर एक बहुत बड़ा स्टेडियम है जहाँ पर अभी कुछ सालों पहले हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने भी जा कर के अपना भाषण दिया था। तो इट्स अ वेरी क्वाइट फेमस प्लेस। तो सोफी जो है मेडिसन स्क्वायर गार्डन का जो पार्क है वहाँ उसकी सीट पर बैठा हुआ है और बड़ा बेचैनी के साथ में यहाँ वहाँ वो हिल रहा है। उसके बाद में क्या होता है कि विंटर आने वाली है, तो इसके बहुत सारे सर्टेन साइंस हैं, इसके बहुत सारे ऐसे चिन्ह हैं जिससे पता लगता है कि विंटर आने वाली है। पहला क्या है कि जो बर्ड्स हैं वो साउथ की तरफ उड़ने लगते हैं। दूसरा, लोगों को नए गर्म कोट चाहिए होता है। और सोफी रेस्टलेसली अपनी सीट पर पार्क में यहाँ से वहाँ शिफ्ट होता रहता है। तो जब आप इन चीज़ों को देखते हैं तो आप सिंपली कह सकते हैं कि विंटर आने वाली है। A dead leaf fell at Sophie's feet. That was a special sign for him that winter was coming. It was time for all who lived to in Madison Square to prepare. अब क्या हुआ, एक डेड लीफ सोफी के पैरों पर आकर गिर पड़ती है और ये एक स्पेशल साइन होता है उसके लिए कि ठंड का सीज़न आ रहा था। और ये उन सभी के लिए अपने आप को ठंड के लिए प्रिपेयर करने का सिग्नल था जो मेडिसन स्क्वायर में रहते थे। Sophie's mind now realized the fact the time had come. He had to find some way to take care of himself during the cold weather.
and therefore he moved restlessly on his seat. अब सोफी का जो दिमाग है, सोफी का जो मन है, उसने इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि अब वक्त आ चुका था कि उसको कोई तरीका ढूंढना चाहिए ताकि वो अपने आप को इस ठंडे मौसम में बचा सके, और इसलिए वो अपनी जो बेंच थी उस पर रेस्टलेसली यहाँ से वहाँ मूव कर रहा था. Sophie's hope for the winter were not very high. He was not thinking of sailing away on a ship. He was not thinking of southern skies or of the Bay of Naples. 3 months in the prison on Blackwell Island was what he wanted. 3 months of food every day and a bed every night. 3 months safe from the old north wind and safe from cops. This is what Sophie wanted most in the world. अब देखिए, ठंड का जो मौसम होता है, उस ठंड के मौसम में अलग अलग लोग अलग अलग तरह के काम करते हैं. जैसे कोई छुट्टियां मनाने चला जाता है, कोई घूमने चला जाता है, कोई सेलिंग पर निकल जाता है. लेकिन इनमें से सेलिंग का मतलब इनमें से सोफी का कोई भी इरादा नहीं था, ना ही तो वो गर्म स्थानों पर जाना चाहता था. सदर्न स्काई का मतलब है वार्म प्लेसेस, तो ना तो वो गर्म स्थानों पर जाना चाहता था, ना ही वो बे ऑफ नेपल्स, जो नेपाल की जो खाड़ी है, वहाँ जाकर के टाइम स्पेंड करना चाहता था, और ना ही जो है वो शिप पर बैठ कर के दूर यात्रा पर निकलना चाहता था. उसका तो केवल एक ही सपना था, वो था केवल 3 महीने की जेल ब्लैक वॉल आइलैंड पर बिताना. ऐसा क्यों? क्योंकि ब्लैक वॉल जेल में 3 महीने खाना मिलता था, सोने को मिलता था, और कोई भी पुलिस वाला डिस्टर्ब नहीं करता था. तो यही सब चीज़ थी जो सोफी चाहता था. और ऐसा क्यों चाहता था? क्योंकि सोफी वॉज अ होमलेस एंड जॉबलेस मैन, सो ही डिसाइडेड ब्लैक वॉल ऑप्शन इज वेरी गुड फॉर हिम एज द विंटर इज अप्रोचिंग वेरी फास्ट. For years, Blackwell's Island had been his winter home. Richer New Yorkers made their plans to go to Florida or to the shore of the Mediterranean Sea each winter. Sophie made his small plans for going to the island. अब क्या होता है कि अमीर जो लोग थे न्यूयॉर्क के, वो फ्लोरिडा जाने का या मेडिटेरेनियन सी जाने का हर विंटर सीजन में प्लान करते, लेकिन सोफी ऐसा नहीं था. सोफी कई सालों से ब्लैक वॉल आइलैंड में रहता आया था, तो एक तरीके से वो उसके विंटर होम जैसा हो गया था. बस वो आइलैंड जाने का ही प्लान बना रहा था. एंड नाउ द टाइम हैड कम. 3 big newspapers, some under his coat and some over his leg, had not kept him warm during the night in the park. यानी कि उसकी स्थिति का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 3 बड़े बड़े जो न्यूज़पेपर थे वो उसके कोट के नीचे मतलब उसने रखे हुए थे, और कुछ उसकी टांगों के ऊपर थे. ठंड का मौसम था, तो वो उसको गर्मी नहीं दे पा रहे थे रात में. You can see on the picture he is sitting on a bench in the park and thinking something. So Sophie was thinking of the island. There were places in the city where he could go and ask for food and a bed. Sophie आइलैंड के बारे में सोच रहा था, और ऐसे बहुत सारे प्लेसेस थे सिटी के अंदर जहाँ वो जा कर के खाना और सोने की जगह के लिए पूछ सकता था. These would be given to him. He could move from the building to another. ये उसको मिल जाती, लेकिन इसके लिए उसको एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग जाना पड़ता. एंड ही वुड बी टेकन केयर ऑफ थ्रू द विंटर, और विंटर से बच जाता. बट ही लाइक्ड ब्लैक वॉल्स आइलैंड बेटर, लेकिन उसको ब्लैक वॉल आइलैंड ही अच्छा लगता था इन सब के मुकाबले. Sophie's spirit was proud. If he went to any of these places, there were certain things he had to do. In one way or another, he would have to pay for what they gave him. They would not ask him for money, but they would make him wash his whole body. They would make him answer questions. They would want to know everything about his life. सोफी की जो स्पिरिट थी, यानी कि सोफी का जो एक डिस्पोजिशन था, एक उसका एटीट्यूड था, वो बड़ा एक गर्वीला था, यानी कि उसको बड़ा गर्व था, और वो इनमें से किसी भी प्लेस को ट्राई कर सकता था, जा सकता था. लेकिन कुछ सर्टेन चीज़ें थी जो उसको करनी पड़ती. जैसे एक तरह से या दूसरी तरीके से उसको
जो वो मिल रहा था उसके बदले उसको कुछ देना पड़ा था। जैसे कोई उससे पैसे मांग मतलब कोई उससे पैसे नहीं मांगता, लेकिन उसको किसी की पूरी बॉडी साफ करनी पड़ती, यानी किसी को नहलाना पड़ता, किसी के सवालों को जवाब देने पड़ते, और कोई था जो उसकी पूरी ज़िंदगी के बारे में जानना चाहता था। नो प्रिजन वॉज बेटर देन दैट, द प्रिजन हैड रूल्स that he would have to follow, but in prison a gentleman's own life was still his own life. No, prison was better than that. जेल इन सब चीज़ों से बहुत बेहतर थी। हालांकि जेल के अंदर कुछ नियम थे जो उसको फॉलो करने थे, लेकिन प्रिजन के अंदर एक आम आदमी की जो ज़िंदगी है, एक सभ्य व्यक्ति की जो ज़िंदगी है, वो उसकी अपनी ज़िंदगी थी। Soapy, having decided to go to the island, at once began to move towards his desire. Soapy ये इरादा करने के बाद कि उसको आइलैंड जाना है, तुरंत वो अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए कोई ना कोई तरीका सोचने लगा। So this was the first part of the story, the cope and the anthem.